मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी अपनी किस्मत को रो रही हूँ। किस्मत के साथ साथ मुझे रिश्तों पर भी एतबार नहीं रहा। खास तौर पर माँ का रिश्ता तो मेरे लिए बिल्कुल काबिले एतबार नहीं है। क्या माएँ ऐसी होती हैं? क्या ऐसा करती हैं जैसा कि मेरी माँ ने मेरे साथ किया? मुझे एक अजनबी शख्स के साथ जबरदस्ती रवाना कर दिया। मैं ये भी नहीं जानती कि वो मेरा महरम है या मेरे लिए बिल्कुल अजनबी। मैं इसके साथ आते हुए चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उस औरत और साथ ले जाने वाले मर्द ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बिल आखिर इनके हुक्म पर सर झुकाना ही पड़ा। वो मुझे यहाँ इस बड़े से घर के बड़े से कमरे में बंद करके चला गया है। ये घर शहर से कदरे दूर है। यहाँ कोई भी चीखे चिल्लाए इसकी आवाज दीवारों से टकराकर फिर वापस दीवारें ही सुन पाएंगी। बाहर का कोई भी शख्स मेरी फरियाद नहीं सुन सकता। ये कुदरत ने कैसा मजाक कर दिया है मेरे साथ। मैंने कब ऐसा सोचा था कि मेरे साथ भी ये सानिया होगा। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ होगी। मेरी सगी माँ, जो मुझे इस कदर मोहब्बत करती थी कि मेरी एक पल की जुदाई को बर्दाश्त करना इसे मुश्किल लगता था। इसने मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसी शख्स को दे डाला। मैं तो खुद को बेअनमोल समझती थी। मेरी माँ ने मुझे बेमोल कर दिया। मैं जब से यहाँ आई हूँ मदद के लिए चिल्ला रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ मेरी सदा सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर भी शायद मैं अंदर का गुबार निकालना चाहती हूँ। मैंने चंद ही पलों में इस खूबसूरत कमरे की हर चीज तोड़ डाली और अब टूटी फूटी चीजों और बिखरे कमरे की वुस्त में सर घुटनों में दिए बैठी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ जो शख्स मुझे यहाँ छोड़कर गया है वो वापस आएगा। ये सब देखकर इसका रद्द अमल क्या होता है इसकी मुझे परवाह नहीं है। ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा मुझे इस बात का अंदाजा है और मैं इसी सलूक के लिए इस घर में लाई गई हूँ। मेरी उम्र महज 13 साल है और एक 13 साल लड़की पर मुजालिम की इंतहा का मतलब आपको जरूर पता होगा। ये सब मेरी माँ का कसूर है या फिर मैं हर कसूर अपनी माँ के खाते में डालकर खुद को हर मामले से आजाद रखना चाहती हूँ। आखिर कुछ तो मेरी जानिब से भी हिसाब निकलते होंगे, मगर शायद हर बात में वालदैन को मोड़दे इल्जाम बच्चे ही ठहराते हैं या फिर वालदैन होते ही गलत हैं। मैं आज जिस जगह हूँ, यहाँ क्यों हूँ, कैसे पहुंची हूँ, ये आप मेरी कहानी सुनने के बाद बताइएगा कि इस मामले में अगर कसूरवार मेरी माँ है तो फिर मुझे क्यों हर वक्त इतना गिल्ट रहता है। मेरा नाम रिमशा है। मेरी उम्र सिर्फ 13 साल है। 2 साल पहले तक मैं अपनी फैमिली को आइडियल तरीन करार देती थी। मैं, अम्मी और बाबा तीनों की मिसाल ऐसी थी कि एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं होता था। मेरे बाबा हॉस्टल में लैब इंचार्ज थे। हम बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे मगर खुशहाल जरूर थे। इसकी वजह यह थी कि अम्मी कफायतशार थीं, इसीलिए हमारा गुजारा बहुत से लोगों से बेहतर होता था। वो मेरी 11वीं सालगिरह का दिन था जब मैं और अम्मी बेकरी तक को चीजें लेने गए थे। बेकरी में हमें एक शख्स मिला। वो 37 से 40 साल की उम्र के दरमियान होगा। वो मेरी अम्मी की जानिब देखता रहा। एक दो बार इसने अम्मी को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन अम्मी ने इसका नोटिस ना लिया। तमाम चीजें लेकर हम दुकान से बाहर आ गए। वो भी उस दुकान से बाहर निकलकर हमारी जानिब देखने लगा। अम्मी ने बगैर पीछे मुड़े तेज तेज कदम उठाने शुरू कर दिए, जबकि मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती तो वो जैसे हमारे पीछे ही लगा हो। हम जिस गली में मुड़ते वो भी हमारे पीछे पीछे आ जाता। मैंने अम्मी को इस बारे में बताना चाहा कि वो हमारा पीछा कर रहा है, मगर मैं ना बता पाई, क्योंकि जब मैं अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी थी तो मुड़कर देखने पर पता चला कि वो गली के नुक्कड़ पर ही खड़ा है। अम्मी ने मेरी उंगली के इशारे की सिमत देखा तो सवालिया निगाहों से मुझे देखा। उन्होंने नजर उठाकर वहां देखा तो गली खाली थी। अम्मी ने कहा, क्या हुआ, कौन था? मैंने सिर्फ 2 लफ्जों में बात खत्म की कि कोई नहीं। मेरी उम्र कम थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता था कि मैंने अम्मी को कहा कि कोई शख्स हमारा पीछा कर रहा है तो अम्मी जरूर परेशान होंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सालगिरह वाले दिन कोई बदमज़गी हो। मैं अम्मी को खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। सालगिरह का दिन बहुत यादगार रहा। अब मैं सोचूं तो लगता है सिर्फ वही दिन हमारी खुशियों भरी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद आने वाले हर दिन ने मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया। मेरी माँ मुझे अजनबी लगना शुरू हो गई। सालगिरह के चंद दिन बाद जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने एक शख्स को अपने घर से बाहर निकलते देखा। मुझे यूं लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। वो मेरे करीब से गुजरा, वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। तभी मेरे जहन में एक अचानक धमाका सा हुआ।
ये तो वही शख्स है जिसे उस दिन मैंने बेकरी में देखा था और वो हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक आया था। लेकिन अब ये हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरे ज़हन में सवाल उठा। मैंने अंदर जाकर अम्मी से पूछा, अम्मी, आज हमारे घर कौन आया था? कहा, कोई भी नहीं। मैंने कहा, अम्मी, अभी अभी तो मैंने किसी को घर से निकलते देखा है। अम्मी कहने लगी, अच्छा, वो केबल का किराया लेने आया था। मैंने इनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि अभी कल ही मेरे सामने बाबा ने केबल वाले को 3 माह का किराया अदा किया था। तो फिर अब किसी भी किराए की तुक नहीं बनती थी। लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि बिला वजह मैं बाल की खाल उतारती फिरूं। उस दिन बाबा घर आए। पहली बार अम्मी और बाबा की तू तू मैं हुई। मैंने बाबा से घर आते ही खाने का पूछा। इन्हें शदीद भूख लगी हुई थी। अम्मी ने जल्दी जल्दी इनके सामने पुलाव रख दिया। बाबा ने तकरीबन इकट्ठे ही चावलों का नवाला मुंह में रखा। चावलों का नवाला मुंह में रखते ही फौरन उगल दिया। मैं सोचने लगी, क्या ये नवाला बाहर निकालना चाहिए था, या कड़वे खून की तरह नमक से भरा नवाला भी उगलने की बजाय निगल लेना चाहिए था। तभी बाबा ने अम्मी से पूछा, क्या खैरियत है? चावलों में इतना तेज नमक कैसे? ये सुनते ही बगैर चावल चखे अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो इन पर बरसने लगी कि आपको तो मेरी हर चीज पर एतराज होता है। अब्बा भी खुद पर काबू नहीं रख पाए। यूं मिनटों में हमारा पुरसकून घर टेंशन और अग्रेशन की जगह बन गया। उस रात मानो मैं सुकून से सो ही नहीं पाई, और न अम्मी और बाबा। अम्मी रात भर रोती रहीं। फिर सुबह बाबा ने अम्मी को मना लिया। अम्मी के हंसते ही हमारा पूरा घर मुस्कुरा उठा। मैंने जाकर अम्मी और बाबा को गले से लगा लिया। मुझे ये बात इसलिए पूरे सियाको सबाक के साथ याद है कि ये हंगामा उस दिन उस शख्स की आमद के बाद हुआ था, जो अगले कई दिनों के बाद फिर से मुझे अपने घर के दरवाजे पर दिखाई दिया। वो मगरिब के बाद का वक्त था और मैं साथ वाली हमसाई दोस्त अनाया से बातें कर रही थी। उस दिन बाबा की नाइट ड्यूटी होनी थी। मैंने छत की रेलिंग से नीचे झांका तो वो दरवाजे पर था। तभी अम्मी ने दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। मेरी दोस्त अनाया मुझे कहने लगी, रिमशा, ये कौन आदमी है? पहले भी 3 से 4 बार इसे तुम्हारे घर आते देखा है। क्या ये तुम्हारे कोई मामू हैं? मैंने कहा, नहीं, शायद केबल वाला है, किराया लेने आया होगा। पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। देखो, नीचे जाकर और एक ही बार किराया पूरा दे दो, ताकि इसे हर रोज किराया लेने ना आना पड़े। मुझे इसकी बात बहुत बुरी लगी। इसने कुछ इस अंदाज से कहा था। मैं मुंह फुलाए नीचे आई तो मुझे कहीं भी वो नजर नहीं आया। मैंने अम्मी से पूछा, क्या कोई आया था? कहने लगी, नहीं। यहाँ किसने आना? फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं कमरे में जाकर सो जाऊं, क्योंकि आज तो बाबा की नाइट ड्यूटी है। इसलिए शाम को ही मैंने बाहर को लॉक लगा दिया है। मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में दर्द है। मुझे इतना कहकर वो खुद अपने बेडरूम में चली गई। मैंने वहीं टीवी लाउंज में बैठकर खाना खाया और टीवी लगाकर बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब टीवी पर कुछ देखते देखते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। वो सहरी का वक्त था। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने जो मंजर देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मैंने देखा अम्मी और एक आदमी, जिसको मैं पुश्त से ही देख सकती थी, दोनों टीवी लाउंज से निकलकर बाहर बरामदे की तरफ जा रहे थे। मैंने अम्मी को भी पुश्त से ही देखा था। इनके लंबे बाल बिखरे हुए थे। मुझे यूं लगा जैसे मैंने ख्वाब देखा हो, या फिर बाबा जल्दी तो नहीं आ गए। लेकिन ये शख्स बाबा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बाबा का कद छोटा था, जबकि ये दराज कद आदमी था। यह भी हो सकता है कि महज मेरा ख्वाब हो। मैं सोच रही थी कि अचानक मुझे नींद आ गई और मैं फिर सो गई। सुबह उठने के बाद मुझे वो बात दोबारा याद आई। मैंने सोचा अम्मी से पूछना चाहिए, लेकिन तब तक बाबा घर आ चुके थे। उस दिन अम्मी बेहद खुश थीं और बाबा मेरे मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने तमाम वहमों को झटक दिया और खुद को यकीन दिलाने लगी कि ये तो मेरा वहम था या फिर ख्वाब था, मगर ये एक ऐसी तल्ख हकीकत थी जिसका अदराक मुझे अगले चंद महीनों में बहुत अच्छी तरह हो गया। उस शख्स की हमारे घर में आमदोरफ्त बढ़ गई, और ऐसा तभी होता था जब बाबा घर पर नहीं होते थे। वो हमेशा बाबा की गैर मौजूदगी में आता और अम्मी उस शख्स के सामने मुझे ना आने देती। जैसे ही वो हमारे घर आता मुझे हमसायों के यहाँ भेज दिया करती थी। बाबा तो खैर काम पर ही होते थे। एक बार अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इनका भाई बना हुआ है, लेकिन लेकिन बाबा को ना बताना, क्योंकि बाबा को ऐसा पसंद नहीं है।
और फिर मैं तो वैसे ही डरपोक सी लड़की थी। इतना तो जान गई थी कि अम्मी जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही। लेकिन मैं बाबा को बताने से डरती थी। ऐसा ना हो कि इस वजह से इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो और हमारे घर का माहौल खराब हो। एक दिन मैं स्कूल से आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर चली गई। सामने अम्मी कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलना चाहा, वहां से बातों की आवाज आई। मैं कान लगाकर सुनने लगी और साथ खिड़की से झांका। अम्मी उस शख्स के पास बैठी हुई थीं और रो रही थीं। अपने हाथों से वो इनके आंसू पोंछ रहा था। अम्मी से कह रही थी कि मेरी तमाम खुशियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अधूरी हैं। तुमने मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया था कि मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। मेरी तमाम ख्वाहिशें हसरत तमाम होकर रह गईं। अम्मी रोती जा रही थीं और साथ हर बार दोहराती जा रही थीं कि अब तुम क्या लेने आए हो। पहले की तरह मुझे बर्बाद करके चले जाने का इरादा है। तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा और तुमने क्या किया। जवाबन वो शख्स अम्मी का हाथ थामकर इन्हें दिलासे देने लगा। इनसे कहने लगा, फिक्र ना करो, अब मैं आ गया हूं ना। सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब हर चीज अपनी जगह पर होगी। मैं नहीं जानती थी वो कौन सी खुशियों की बात कर रहे थे। फिर अम्मी कहने लगी, कलीम कभी नहीं मानेगा और रिमशा को भी मनाना बेहद मुश्किल होगा। कलीम मेरे बाबा का नाम था। उस शख्स ने जवाब दिया, तुम रिमशा की फिक्र ना करो, मैं सेट कर लूंगा। और वो बच्ची है, रिश्ते को तो कबूल कर ही लेगी। लेकिन कलीम को अभी से बताने की कोई जरूरत नहीं। इसको सारा काम होने के बाद बताया जाएगा, ताकि वो एक हतमी फैसला लेकर तुम्हें इन खुशियों को पाने दे जो पिछले 13 सालों से इसने तुम पर हराम कर रखी हैं। इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं वहां से हट गई। मुझे कुछ बातों की बिल्कुल वाजह समझ आ गई थी कि मेरी माँ खुश नहीं है। लेकिन ऐसी खुशी और ख्वाहिश क्या है जो इसने खुद पर हराम कर रखी है। इस बात का वाजिया मायने में ना जान पाई। इतना समझ गई कि वो शख्स अम्मी की पहली मोहब्बत है जो किसी वजह से ना मिल पाई। अब्बू सरेराम मिल गए और अब अम्मी इसे हासिल करने के बारे में सोच रही हैं और मुझे साथ लेकर जाना चाहती थी। बाबा को छोड़ना चाहती थी। मैं तो बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने दिल में पक्का इरादा बांध लिया। उस दिन मैं दिल में अम्मी के खिलाफ नफरत का पहला बीज बो चुकी थी। मेरे बाबा में कौन सी कमी थी जो अम्मी इनको रिप्लेस करने का सोच रही थीं? क्या शरीफ औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी जवान बेटी के होते हुए सरेआम आशिकी लड़ाएं, फिर डिठाई का मुजाहरा भी करें? उस दिन मैं कमरे में देर तक रोती रही। शाम को बाबा के घर आने के बाद ही कमरे से निकली। उन्होंने मेरी सूजी हुई आंखें देखी तो मुझसे वजह पूछी। मैंने सर दर्द और बुखार का कहकर इन्हें टाल दिया। मेरे बाबा मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, कम तो अम्मी भी नहीं थी। लेकिन अब इनकी मोहब्बत कोई और था। अम्मी ने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया। वो बाबा के ही लाड उठाती रहीं। उस वक्त वो मुझे बेहद दोगली लग रही थीं। एक तरफ तो पुराने आशिक से मोहब्बत की पिंगे बढ़ा रही थीं, जबकि दूसरी तरफ बाबा के साथ मोहब्बत भरी एक्टिंग। इन जैसा मुनाफिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। और फिर इससे चंद दिन बाद जब मैं टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि बाहर मुतवातर से बेल होना शुरू हो गई। मैं बाहर गई तो अम्मी का वही आशिक मुझे देखते ही कहने लगा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैंने कहा कि क्या काम है अम्मी से? अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। वो मुझे यकदम पीछे करके अंदर चला गया। अम्मी किचन में थी। वो इनका नाम बुलाने लगा, अलीना, अलीना कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अम्मी आटे से लथड़े हाथ लिए बाहर निकली। पूछने लगी, क्या हुआ है? तुम क्यों परेशान हो अली? मैं भी वहीं खड़ी हो गई। आज मुझे कमरे या छत पर जाने का नहीं बोला गया। अली कहने लगा, अलीना, कलीम को सब पता चल गया है। मैं तुमसे मिलता हूँ, वो मेरी जान का प्यासा है। लेकिन मैं अब यहाँ से रिमशा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इसने मेरी तरफ देखा और मैं यकदम सहम गई। इसमें मेरा क्या किरदार था? मैं नहीं जानती थी। अम्मी ने कहा, हाँ अली, ये ठीक रहेगा। इससे पहले कि कलीम घर आए तुम अलीना को ले जाओ। मैं पीछे से सब संभाल लूंगी। फिर कुछ दिनों की बात है, कलीम को मैं मना लूंगी तो तुम और रिमशा हमसे मिलने आ सकते हो। मैं अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर दंग रह गई। कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती थी कि अपनी मोहब्बत का चक्कर मंजरे आम पर आने के बाद अपनी बेटी को उसी शख्स के सर मूंद कर अपने शौहर की नजर में अपनी बेटी को बुरा बना दे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई रोई लेकिन मेरी एक ना चली। अली नाम का वो खूबसूरत आदमी जो उस वक्त मुझे बेहद गिरी लग रहा था, मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा, मैं मोहल्ले में शोर मचाकर चीख चिल्लाकर सबको बता दूंगी, लेकिन जाऊंगी नहीं।
तब अम्मी ने मुझे एक बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सच था या झूठ था, इसकी परख में वक्त जाया करने की बजाय मैंने एक नफरत भरी निगाह अम्मी पर डाली और अली नामी शख्स के साथ चली आई। अब इस कमरे में मैं अली का इंतजार कर रही थी, जिसके हाथों में मेरी किस्मत का फैसला होना था। वाह क्या किस्मत पाई थी मैंने। मैंने खुद ही खुद पर तंज किया। रात का न जाने कौन सा पहर था, वो शख्स कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और कमरे का जायजा लिया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने कोई हरकत ना की। मेरी तो किस्मत का फैसला हो चुका था। मैं क्या मजम्मत करती। इसने मेरे हाथ थामे और अपने हाथों में ले लिए। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। मैं थक चुकी थी। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला किया। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो मैंने कभी अलीना को भी नहीं किया। वो मुझे कह रहा था, मगर मैं इसका चेहरा देखी जा रही थी। रिमशा, ये मेरा पसंदीदा नाम है। तुम जानती हो, मेरा ही दिया हुआ है। मैं खामोशी से इसे सुन रही थी। अम्मी ने चंद अल्फाज में जो हकीकत बताई थी, इसकी तफसील सुनना चाहती थी। वो कहने लगा, मेरी शादी मेरी बहन के वट्टे में हुई थी, क्योंकि मेरी बहन की नंद मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मेरी मोहब्बत कोई और थी और वो कहीं मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन मेरे बहनोई ने शर्त रख दी कि मैं जब तक इसकी बहन से शादी नहीं करूंगा, वो भी मेरी बहन की रुखसती नहीं करवाएगा। मुझे मजबूरन इससे शादी करना पड़ी। दूसरी तरफ मेरे बहनोई ने मेरी बहन से निकाह के 3 साल बाद रुखसती करवा ली। मैं 2 माह बीवी के साथ गुजारने के बाद वापस अमेरिका चला गया, जहां मेरी मोहब्बत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि इसने कहीं और शादी कर ली है और पाकिस्तान चली गई है। 6 माह बाद ही मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी उम्मीद से है। मैंने अपनी मोहब्बत की भी तलाश जारी रखी। आखिरकार वो मुझे मिल ही गई, और इस हालत में जिसका बयान मुश्किल है। इसके शौहर ने ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी, मगर इसने कहा था कि वो पाकिस्तान ही रहेगी। वो इसे मारता। एक दिन मार मार कर इसे घर से निकाल दिया। तो मेरा एड्रेस पाकिस्तान का इसके पास था। वो मेरे घर चली आई। मैं इसे देखकर हैरान हुआ। मेरी बीवी ने कहा, इसे फौरन निकालो। वो बेयारो मददगार थी। मैं कैसे निकाल देता। बीवी नाराज होकर मैके चली गई। अगली सुबह इसने एक बच्ची को जन्म दिया और वो मर गई। मेरे बहनोई को जब पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसने मुझे जान से मारने की कसम खा ली। मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैं अपनी मोहब्बत को लेकर अमेरिका भाग जाऊं। मेरी बेटी को और हालात को वो संभाल लेगी। मगर मैं अपनी बहन और बेटी की याद में इस कदर उदास रहता था कि 11 साल बाद वापस आ गया और बहन से चोरी चोरी मिलने लगा। फिर बेटी को भी देख लिया करता था। लेकिन आज मेरे बहनोई को सब मालूम हो गया है और वो अपनी कसम पूरी करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। इसने भी ये कसम खा रखी थी कि वो मेरी बहन के करीब ना जाएगा जब तक मुझे कत्ल ना कर दे। मेरी बहन तुम्हारी माँ दरअसल तुम्हारी फूफी और मेरी बहन भी है। वो 13 सालों से शौहर और भाई के दरमियान सूली की तरह लटक रही है। वो खामोश हुए तो मैं इनके गाल पर आए आंसू पोंछने लगी। मैंने पहले अम्मी को गलत समझा। ये कहानी सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने अपने बाप को वादा किया कि इस आग को बुझाऊंगी। बाबा की कसम का कफारा मुमकिन है, मगर जो बीत गया अब वापस नहीं आने वाला। मैंने अली बाबा को कहा कि वो मुझे घर ले जाएं। मैं बाबा से आपको माफी दिलवाऊंगी, और अभी तो अम्मी से भी मुझे अपनी सोचों पर माफी मांगना थी। फिर सब कुछ ठीक हो जाना था, और इस ख्याल ने ही मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया।